प्रणाम विद्यार्थीगण, मैं अंकित शर्मा अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास है और आपको पता है हम पहले 2 बुक कंप्लीट कर चुके हैं, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और आपका सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये जो बुक चल रही है, इस बुक से आप भली भांति परिचित हो। बुक का नाम है सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स और आपको ग्रुप में ऐड होना है, कुछ भी ऐड होना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो वीडियोस हम पढ़ा चुके हैं, रिलेटिविटी, स्टैटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल रही है, थर्मोडायनेमिक्स भी चल रही है, उन सब का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। ठीक। और एक चीज़ और, अगर आपको तब भी कुछ समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो। और व्हाट्सएप के जरिए आपको थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, सबको रिप्लाई करते करते तब आपका नंबर आता है। ठीक। चलिए मैं अपनी क्लास प्रारंभ करता हूँ। आज का जो टॉपिक है बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, आप इससे भली भांति परिचित हो। मैं दूसरा मार्कर उठा लेता हूँ। देखिए, आज का टॉपिक जो है, आज के टॉपिक का नाम है हॉल इफेक्ट। अब मैं आपसे एक सिंपल सी चर्चा करूँ, ये आपने हॉल इफेक्ट पढ़ा हुआ है, बीएससी सेकंड ईयर में भी ये टॉपिक था। ठीक। हॉल इफेक्ट, हॉल क्या था अभी सुनिए, मैं आपको एक बता देता हूँ। ठीक। देखो, मैंने लिखा हुआ है पहले से ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको पहले ही डेफिनेशन को, क्योंकि फिर बोलनी पड़ती है। देखो, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, यानी कि एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमने उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। और प्लेस कैसे किया हुआ है प्यारे विद्यार्थीगण? परपेंडिकुलरली। किसके परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक। देन ए वोल्टेज इज डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर अपोजिट फेसेस, यानी कि कंडक्टर के जो अपोजिट फेस है ना, जैसे यार ये ले लो, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैंने ऐसे रख दिया है परपेंडिकुलरली, तो इसके अपोजिट फेसेस में क्या जनरेट हो जाएगा? वोल्टेज। देखो, ऐसे रखा हुआ है तो अपोजिट फेस ये हैं, इनमें क्या जनरेट हो जाता है? वोल्टेज विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आप ऐसा समझो, मेरे जो करंट डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड मैंने जेड एक्सिस के अलोंग लगा दिया। सुनना, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वे एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है मैंने जेड एक्सिस के अलोंग लगा दिया, तो आपका वोल्टेज किसके अलोंग जनरेट होगा? वाई एक्सिस के। जानते हो, अभी तो लिखा हुआ तो है सारा। एंड द एम डॉट एफ का मतलब है भाई मैग्नेटिक फील्ड। लो मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, दिख रहा है उधर, अभी तक स्पेस है, लिख देते हैं हम इस चीज को। मैग्नेटिक फील्ड, एम डॉट एफ का मतलब था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। दिस इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हॉल इफेक्ट। यानी कि आपको मैं जनरल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। भाई मैंने एक कंडक्टर लिया, लो मैं फिगर के थ्रू ही करा देता हूँ। मैंने क्या लिया? एक कंडक्टर लिया, ये रहा, मेटल की लिया, किसकी शेप में? क्यूब की शेप में। ठीक। ऐसे ही तो होता है मेरा क्यूब। मैंने इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया, यानी कि उनके रेस्पेक्ट में रख दिया। देखो कैसे भाई, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस होगी और ये वाली दिख रही है जेड एक्सिस होगी। अब मैंने बताया, सुनना बड़े ध्यान से, मैंने बताया इसमें जो करंट डेंसिटी है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं, जो वो एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी मान ली मैंने जे एक्स मान ली, एक्स एक्सिस के अलोंग, और उनकी वेलोसिटी भी किसके अलोंग है? वी एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक। जे एक्स क्या है? करंट डेंसिटी। अगर आपको याद ना हो तो हमने जब भी कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम क्या था भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वहां पे हमने एक रिलेशन निकाला था, अगर आपके हल्का सा भी याद हो, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वीटी क्या था आपका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आप हल्का सा भी आपने ध्यान से पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो देखो आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, और ये करंट पर यूनिट एरिया ही क्या बन जाती है? करंट डेंसिटी। ठीक। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं।
ठीक, अब हमने क्या बताया विद्यार्थीगण, हमने बताया है कि अगर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट डेंसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, और आपने मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग लगा दिया, वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो होता क्या है, जो इसके अपोजिट फेस बच गए, भाई देखो मैं कुछ ठाके एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। देखो ये एज्यूम कर लो, ये रहा, ठीक, मैंने ऐसे रख दिया, देखो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया सामने से, तो इसके ऐसे इन वाले कॉर्नर पे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, इन वालों पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके जो अपोजिट फेसेस बच गए ना, ये वाले इन पे क्या हो जाएगा भाई, इन पे वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। मैं तुम्हें देखो एक पेन उठा के दिखाता हूँ, देखो ये तो ऐसे तो करंट फ्लो कर गई, दूसरे मार्कर निकालता हूँ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और आपका पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज कैसे जनरेट हो गया ऐसे। तो देखो ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ, मैं अब आपको डस्टर रख के सिंपल वे में दिखा देता हूँ। ऐसे जो वोल्टेज जनरेट हुआ ये वाला, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी, अब ये एक्सिस ही ना बन गई एक्स वाई जेड, आप बेसिक से थोड़ा सा दिमाग चलाओ, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई है, जेड के अलोंग है, तो भाई देखो ये थोड़ा सा सही कर लो, हमने मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग नहीं लगाया, जेड के अलोंग लगाया है, तो आप देखो ये वाई बच गई, वाई के अलोंग पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, यानी कि इधर प्लस जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल वही तो होता है, और इधर तो इलेक्ट्रॉन चल ही रहे हैं, इधर क्या जनरेट हो जाता है, माइनस, जिस वजह से इसमें क्या जनरेट हो जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग, भाई वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, प्लस से माइनस की तरफ ही तो होता है। तो भाई आप अपनी लैंग्वेज में एक छोटी सी चीज लिख लीजिए, क्या, लेट अस कंसीडर ए मेटल का मतलब है करंट कैरिंग कंडक्टर, let us consider a metal in the form of a cube, हमने क्यूब की फॉर्म में एक मेटल मान लिया, कंडक्टर मान लिया, बिल्कुल भाई स्लो इस वजह से लेकर चल रहा हूं ताकि समझ सको, बुक का अंतिम दौर चल रहा है, यानी कि इसके बाद बस न्यूक्लियर फिजिक्स रह जाएगी। ठीक, हमने क्या किया, हमने सिंपल सा क्या किया, एक मेटल मान लिया जो क्यूब की शेप में, लेट ड्रिफ्ट वेलोसिटीज अलोंग एक्स एक्सिस, लेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी ड्रिफ्ट नहीं करंट डेंसिटी लिखो यार, सो करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट नहीं करंट डेंसिटी, सो करंट डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज jx, let we apply magnetic field along z axis, हम क्या करते हैं, z एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्टेड एट द बॉटम सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, बॉटम सरफेस पे हो जाते हैं, एंड प्रोटॉन्स एट द अपर सरफेस, and the protons at the upper surface, due to which a voltage is generated, जिसकी वजह से प्लस माइनस एक वोल्टेज जनरेट हो गया, फुल स्टॉप। दिस वोल्टेज इज नोन एज होल वोल्टेज। और आपको पता है जहाँ वोल्टेज जनरेट होता है वहाँ पोटेंशियल भी हो जाता है, पोटेंशियल तो वोल्टेज है, सॉरी फील्ड भी जनरेट हो जाता है। कैसे, अरे यार देखो आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा इंटर क्लास में और बीएससी सेकंड ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बुक में, Q/R, और E कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना होता था, Q/R²। ठीक, अब आप देखो अगर मैं इसे ऐसा लिख लूं E=V/R, कोई दिक्कत है, इस R² को R×R लिख लिया तो Q/R की जगह पे क्या आ गया, V, तो जहां V जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएगा। समझे मुन्ना, नहीं समझे इस बेसिक चीज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक, यहाँ तक जो लैंग्वेज मैंने बोली है समझे नहीं समझे, मैंने जो फिगर बनाई है मैंने यही बोली, क्या हमने एक मेटल मान लिया जो एक्स वाई जेड के अलोंग लगा है, हमने मान लिया जो करंट डेंसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जेड के अलोंग हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स नीचे तथा
प्रोटॉन्स ऊपर आ गए और जिसकी वजह से वोल्टेज जनरेट हो जाता है। इस वोल्टेज को क्या कहते हैं? होल वोल्टेज। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो देयर विल प्रोड्यूस, वहां क्या प्रोड्यूस हो गया? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे लिखो देयर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स। देयर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स। कितना मैग्नेटिक फोर्स? और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी भाई मैग्नेटिक फोर्स की? अरे पता तो है, बी क्यू वी साइन थीटा। इसलिए आपका फोर्स कितना हो गया? बी की जगह तो आपने जेड एक्सिस के अलोंग लगाया हुआ है, बी जेड, चार्ज ई, और वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग वी एक्स साइन। अरे सारे के सारे परपेंडिकुलर है, हाँ तो कोई सोचना ही नहीं। तो आपका कितना आ गया? बी जेड ई वी एक्स साइन 90 की वैल्यू 1, तो एफ इक्वल टू बी जेड ई वी एक्स। खत्म। बताओ, ये आपका आ गया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। किसकी वजह से जनरेट हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। हेंस देयर डेवलप्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां क्या जनरेट हो गया है भाई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। ठीक, विच विल अप्लाई, जो अप्लाई करेगा, क्या अप्लाई करेगा? विच विल अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इज गिवन बाई। भाई भली बात परिचित हो, इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? अरे F बराबर ई क्यू, इलेक्ट्रॉन्स पर लगता है, तो F इक्वल्स टू ई क्यू। अरे अभी पढ़ा तो है यार आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? F अपॉन क्यू के, तो F बराबर ई क्यू ना हो गया? ये तो बेसिक चीज है, आपको कंठस्थ रटी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ गई भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है? वाई के, ई वाई, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड। अब ये मत सोचने लग जाने हाँ तो माइनस लिया नहीं, भाई ये मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे स्पेशली लगता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के लिए माइनस लिया गया है। ठीक है, समझे या नहीं समझे? अब हम क्या कर रहे हैं, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, हम दोनों को इक्वली रख देते हैं। किससे? इक्वली, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप बताइए, आपको दिख रहा है इधर या नहीं दिख रहा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए आई होप दिख रहा है। देख, ठीक 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 ठीक, आइए आगे चलते हैं। हम दोनों को इक्वल रख रहे हैं। बी जेड ई वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई वाई इंटू ई। ई से ई कट गया, आपका वी एक्स कितना आ गया? माइनस ई वाई अपॉन बी जेड। ये आपकी जो एक्स एक्सिस के अलोंग करंट डेंसिटी से जा रहे थे, जिस वेलोसिटी से जा रहे थे विद्यार्थीगण, हमने वो वेलोसिटी निकाल ली है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी स्क्रीन छोड़ दे रहा हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। होल वोल्टेज, होल इफेक्ट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई हार्ड नहीं था, सिंपल सी चीज थी। हमने क्या किया, किसी कंडक्टर को एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग रख दिया और उसमें क्या किया, करंट डेंसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग लगा दिया, सॉरी जेड के अलोंग। जरूरी नहीं है इसके अलोंग लगा, ये तो मैंने माने जो आपकी बुक में नोटेशन दिए हुए हैं। आपका जैसा मन करे आप वैसे मान लो, कोई समस्या थोड़ी है यार, इसमें बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब देखो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वी नो छोड़ो, फ्रॉम करके लिखो, फ्रॉम द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था भाई, क्या होता है, J इक्वल्स टू एन ई वी
वी एक्स वेलोसिटी होता है। अरे लिखा तो था हमने, ये नहीं पढ़ा था ए इक्वल्स टू एन ई ए वी डी और ये ए अपॉन में पहुंच गया था तो आई अपॉन ए इक्वल्स टू एन ई वी डी, यही क्या होता था जे, मैंने यही तो लिखा है। तो भाई जे की वैल्यू क्या होगी, तो जे एक्स फ्रॉम द करंट डेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, लो एक्स एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं तभी तो वेलोसिटी भी वी एक्स ली गई है, इज इक्वल्स टू एन ई, वी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस ई वाई अपॉन बी जेड, ई वाई अपॉन बी जेड। अब देखो ये क्या कर रहा हूं भाई, मैं इधर ले रहा हूं आर अपॉन यानी कि एन ई इज इक्वल्स टू माइनस ई वाई अपॉन जे एक्स इंटू बी जेड। भाई ये x अलग से नहीं है, इसके सफिक्स में माइनस, इसे इधर ले रहा हूँ उधर ले रहा हूँ, ई वाई अपॉन, ये क्यों किया मैंने भाई, मैंने नहीं किया, ये होल इफेक्ट के अंतर्गत यही आता है, इज इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन एन ई, वेहर ई वाई अपॉन जे एक्स इंटू बी जेड। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट डेंसिटी पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। आप क्या है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट डेंसिटी पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक एंड इट इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट आर। इसे क्या बोलते हैं, इज ए कांस्टेंट नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, होल कांस्टेंट, नोन एज दिख रहा है, नोन एज होल कांस्टेंट, ठीक। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, होल कोफिशिएंट भी बोल देता है इसे, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां से इसकी जगह r इज इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन एन ई लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी, हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ होल इफेक्ट। देखिए मैं नीचे का रफ कर दे रहा हूँ, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ होल इफेक्ट, भली भांति परिचित हो आप। क्या एप्लीकेशन ऑफ होल इफेक्ट, भाई 4 पॉइंट है बस, जो ऑब्जेक्टिव वालों को तो बिल्कुल रटने हैं, ठीक, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। पहला, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन होल वोल्टेज, यानी कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं भाई, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन होल वोल्टेज, यानी कि इसका यूज हम होल वोल्टेज निकालने के, अरे सिंपल सी चीज है, होल वोल्टेज के लिए तो था ये, ठीक। दूसरा इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द गिवन स्पेसिमेन। अब ये गिवन स्पेसिमेन क्या है, अरे जो हमने यूज किया गिवन स्पेसिमेन इज, जो हमने मेटल लिया था वो मेटल है, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है। ये डिटरमाइन भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं। तीसरा क्या है, अरे r इक्वल्स टू 1 अपॉन एन ही था तो हम इससे नंबर भी निकाल सकते हैं। इट इज यूज्ड to determine the number of charge carriers, it is used to determine the number of charge carriers, यानी कि चार्ज कैरियर्स के नंबर पता करने में हम इसे यूज करते हैं। फोर्थ इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक। चलिए ये इसके वे हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये चीजें आपको नहीं पता क्या होती है मैं इन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, सब कुछ अच्छा है। देखो अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, रफ कर दो इसे, आपकी बुक समाप्ति की तरफ है, बस 1-2 टॉपिक है, कौन कौन से मैं आपसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कभी परेशान रहो। बुक समाप्ति की तरफ नहीं, मतलब ये सेकंड यूनिट थी जो समाप्ति की तरफ है। आपने ब्रैग क्रिस्टल पढ़ा है, अभी आपको पाउडर मेथड पढ़ना है, आपको रोटेशनल मेथड पढ़ना है, किसके लिए, क्रिस्टल की सिमेट्री पता करने के लिए। तो आप परेशान ना हुआ करो, वो मेथड मैं कराऊंगा नहीं कराऊंगा, सब कराऊंगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ मैं कौन कौन से टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर टॉपिक बोल दिया करो। देखो सुन लो, चाहो तो आप लिख लो टॉपिक के नाम, वैसे जरूरत है नहीं।
क्रिस्टल सॉलिड, अमरपथ सॉलिड्स, लैटिस ये मैं करा चुका हूँ। बेसिस, फंडामेंटल, ट्रांसलेशन वेक्टर, यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल, सिमेट्रिक। हाँ अभी याद आया, छोड़ो। एक टॉपिक तो रह गया बड़ा जबरदस्त, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस। किसी बंदे ने बोला भी था ये टॉपिक तो रह गया। मजेदार टॉपिक है भाई, आपकी बुक का, आपको भी करने में मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ सारे टॉपिक कराऊंगा, आप घबराए ना। रेसिप्रोकल लैटिस, हमें रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ना है, इसकी डिस्कशन हम करेंगे कल। टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए।